नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। तो 8वीं कक्षा 8वीं के जो भी बच्चे हैं तो इसको ध्यान से देखें और इसको पूरा समझने का प्रयास करें। इसका जो उदाहरण के क्वेश्चन थे उसको हमने बता दिया था, तो जो भी बच्चे न देखे हो जा करके देख लीजिए। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। अच्छा, ये बात है कि बहुत बच्चों को लगता होगा कि भाई हम सिर्फ प्रश्नावली लगा ले, उदाहरण से क्या होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि उदाहरण के अगर क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सहायक होते हैं। आपके 40% से 60% क्वेश्चन वहाँ से भी आपके बनते हैं, ठीक है ना। प्रश्नावली में क्या रहता है कि आपके जो उदाहरण में क्वेश्चन रहते हैं उसी को और लगाने के लिए प्रश्नावली दिया जाता है कि आप लोग इसको अभ्यास करें। तो मेन रूप से आपको जो उदाहरण के क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करना है। अब देखिए, हल या फिर इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्व। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चे इसको देख सकते हैं आराम से, एनसीईआरटी के क्लास 8 मैथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर करने के लिए हमको 2-3 तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि हम लोग पहले इसको इधर कर ले, फिर इसको उधर कर ले, फिर इनको हल करके फिर करें, या फिर हम सबको एक सी साइड ला करके बराबर में 0 कर ले। क्योंकि अगर इसमें है क्या, चर है, अचर है और हमारा बराबर का चिन्ह है, यानी समता का चिन्ह है। जब समता का चिन्ह चर और अचर दिया हो तो उसमें क्या होता है, वो हमारा समीकरण कहलाता है। इसको चाहे तो हम लोग समीकरण 1 मान भी सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा इजी से इजी तरीके से इसको सॉल्व करें। तो क्या करते हैं कि इस 1/5 को उधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, पक्षांतर भी होगा और हर चीज़। तो सबसे पहले जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका लिखा रहेगा, कैसे आपको करना है ये भी मैं इसमें बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखा है। अब जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन का इतना लिख सकते हैं पेपर में, सॉरी यहाँ पर 5 है, इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे तो आप लिखिएगा यहाँ पर पक्षांतर करने पर। देखिए, यहाँ पर जब आप पक्षांतर करने पर कर देंगे तो क्या होगा, इसको आप x वाले वैल्यू को एक साइड कर लीजिए और बिना x वाले को दूसरे साइड ले जाइए। तो क्या करेंगे, देखिए जब यहाँ पर हमारा क्या है x/2, इसको रहेगा ही, इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है। तो x/2 हम लोग कर लिए। अब बच क्या रहा है, 1/5 तो हमारा उस साइड जा रहा है और x/3 इस साइड आ रहा है। तो देखिए यहाँ चिन्ह क्या है, कुछ नहीं है। तो यहाँ जब कुछ चिन्ह नहीं है, न प्लस का है माइनस का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब इधर लाते हैं, बराबर की उस साइड है, तो बराबर से दूसरे बराबर की ओर अगर कोई जाता है तो उस जो उसका चिन्ह है वो परिवर्तन हो जाता है। तो पक्षांतर जब हम लोग करेंगे तो यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा -x/3। ये मत सोचिएगा कि ये माइनस यही रह गया, ऐसा नहीं है। इसके साथ चिन्ह, किसी भी संख्या का चिन्ह उसके आगे लगा होता है। ठीक है, अब 1/5 जो है इसको हम लोग उधर ले जाएंगे। तो जब ये इधर चला आया तो यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, 1/4 बचा, तो बराबर कर लीजिए, 1/4 लिख लीजिए। अब हमारा 1/4 बचा और इसको जब हम लोग उधर ले जाएंगे तो प्लस 1/5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक साइड को सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि LHS है, ये RHS है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, ये हमारा बायां पक्ष है, ये हमारा दायां पक्ष है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों का भी हम प्रयोग करते चलेंगे, जिससे आपको हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले सभी स्टूडेंट को आसानी से समझ में आए। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका चिन्ह लगाना है। इसका मतलब क्या होता है, या लगाइए या फिर ये चिन्ह लगाइए, दोनों का एक ही मतलब है। तो हम ज़्यादातर इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप या लिखे तो भी ठीक है, अगर ये चिन्ह लगा रहे हैं तो भी ठीक है। ठीक है, इसका मतलब होता है दिस मीन्स। अब देखिए क्या होता है, एक x/2 है, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और इधर का भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है हमारा, 6 आता है। 6 कर लीजिए। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, अब देखिए 2 से जिस संख्या को हम लोग डिवाइड करेंगे, जिस संख्या से, यानी 6 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 के ऊपर वाली संख्या को पहले लिखेंगे x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग डॉट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप के होते हैं, एक डॉट मल्टीप्लिकेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी हम लोग जो गुणा करते हैं, गुणा 2 तरीके से हम लोग लगाते हैं, एक डॉट का चिन्ह लगाते हैं, एक क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर बीज गणित में जो है तो हम लोग डॉट का प्रयोग करेंगे। तो 6 है यहाँ पर, इसका एलसीएम लिए 6 आया, 2 से भाग दे दीजिए तो 3 बचेगा, तो यहाँ 3 कर लीजिए, माइनस यहाँ 3 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो बचेगा 2, लेकिन उससे भी पहले हमारा x है तो x को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, बराबर में कर लीजिए। 4 और 5 का एलसीएम आपका कितना आएगा, 4×5 = 20। क्यों, क्योंकि ये दोनों अभाज्य हैं। जब दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो उसका गुणक ही आता है।
लेकिन अगर जो दो भाज्य संख्या है तो उसका गुणक नहीं आता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 है, इससे आप डिवाइड करिए, 1 बच रहा है ऊपर वाला, ए वाला बचा 1 तो 1 लिखिए, 4 से इसको काटिए तो 5 बचा, फिर जो चिन्ह है उसको लिखिए। चिन्ह क्या है आपका, चिन्ह देखिए यहाँ पर प्लस किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ से ए वाला माइनस था तो उधर गया तो प्लस हो जाएगा। प्लस का जहाँ चिन्ह लगाइए, ए क्या है 5 से जो 1 बचा यहाँ ऊपर इसका लिखिए 1 गुणे इसी का ऊपर का 1 लिखा है, यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड करिए 4 बचा। अब फिर से आ जाइए अपने क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन जो है तो यहाँ पर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 6 है तो 6 हम लोग लिख लेंगे, बटे में 6 कर लिए। यहाँ पर 3x है तो इसको हम लोग 3x कर लेंगे, -2x कर लिए, बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, प्लस यहाँ 4 हो गया, अपॉन 20 हो गया। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, हाँ माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस जब करेंगे क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 3x में 2x निकाल दीजिए। यानी मान लीजिए अगर आपके 3 फिंगर हैं तो 3 फिंगर में आप 2 फिंगर निकाल दीजिए, ठीक है। 2 फिंगर निकालेंगे तो 1 फिंगर बचेगा, यानी सिर्फ x बचा, x/6 बचा, इक्वल टू ये कितना हो गया, 9 हो गया, 9/20 बचा, क्या हो गया 9/20। और 9/20 जो बचा है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हर में है तो उधर जा करके अंश में चला जाएगा, तो 9 × 6/20। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, जो कट रहा हो तो उसको आप काट लीजिए। जैसे देखिए इसको कटता है, ये कितने से 3 दूना 6 कटेगा, 10 दूना 20 कटेगा। इसका मतलब क्या हो गया, 9 × 3/10 आपका हो रहा है। यानी यहाँ पर x का वैल्यू क्या हमारा निकल आ रहा है, 9 × 27/10, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप लोग क्या बोला है, क्वेश्चन में सिर्फ बोल रहा है समीकरण को हल करना है। समीकरण एक क्वेश्चन में नहीं बोला है कि इसके उत्तर की जांच कीजिए। अगर उत्तर की जांच करने के लिए बोलेगा तो इसी एक का वैल्यू आपको क्या रखना है, यहाँ जो ऊपर क्वेश्चन आप लिखे हैं इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप जहाँ जहाँ एक्स है उसी के स्थान पर उसका वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, ये हमारा रहा एक्स का वैल्यू, यानी ए पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं, क्योंकि दूसरा देखिए जो एक तरीके के क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग उसको करें। जैसे इस क्वेश्चन से आप कौन कौन सा क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप लोगों के लिए वही होमवर्क रहेगा, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर एक क्वेश्चन आपने बढ़िया तरीके से देखा और सीखा तो। देखिए इसके बाद जो आता है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ तक किया गया है, यानी कहाँ तक, इस जगह तक, यहाँ तक क्वेश्चन इस जगह तक आपका चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया है। यहाँ तक क्वेश्चन आपको चौथा नंबर में दिया है, यहाँ से आगे उसमें सॉल्व करना है। सिर्फ आपको क्या करना है कि दोनों साइड चेंज कर लेना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। लेकिन चौथा पहुँचने से पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं चौथा क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है, आप लोग कर लीजिएगा। अगला मैं करता हूँ दूसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। आपके बुक का प्रश्नावली का दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है n में के बटे में 2 है, -3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जब हम लोग सॉल्व करते हैं या हल करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको दो में से एक ही लिखिए, या हल करिए या सॉल्व करिए। इंग्लिश वाले सॉल्व लिख लेंगे और हिंदी वाले हल कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा कि हम लोग इसमें देखिए x की वैल्यू एक साइड है, तो हम लोग पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमको कोशिश यही करना रहेगा कि पहले x वाले वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं, मतलब जो भी हमारा चर वाले वैल्यू हों तो उनको एक साइड कर लेंगे। अब देखिए इनका एलसीएम लेते हैं, 2 का 4 का 6 का। तो 2, 4 और 6 का जब एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा किससे कटता है, सब जो ऐसी संख्या जो जिससे सब कटता हो। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या दोनों ये अभाज्य संख्या हैं सभी, नहीं, ठीक है। तो यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। इसका अगर एलसीएम मैं बता रहा हूँ ऐसे 12 आएगा, लेकिन आप देखिए कैसे निकालेंगे। 2 कर लेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 3 6, फिर यहाँ 2 बचा और 3 बचा, तो 2 और 3 अब नहीं कटेगा, तो 2 और 3 करिए, तो 2 दूना 4 3 12। यहाँ क्या आ गया आपका 12 आ गया, तो 12 आप कर लीजिए। 2 से जो संख्या से आप भाग करेंगे उसी के ऊपर वाली संख्या के साथ उसका गुणा करेंगे, यानी ऊपर वाली संख्या हम लोग लिख लेते हैं, इसका भाग किए तो 6 आ गया। तो देखिए अब डायरेक्ट हम लोग करेंगे अब कि ठीक है, 6 उसके आगे लिख देंगे तो 6x हो जाएगा, -4 के आगे क्या है, यहाँ बचेगा 3x है, 3x का डॉट कर लेते हैं, यहाँ डॉट मल्टीप्लिकेशन है, 3x मतलब 4 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, प्लस 5x लिख लेते हैं, 6 के साथ इसको करेंगे तो बचेगा 2 बराबर 21 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ प्रदेश में इनका चिन्ह लगाइए, यहाँ 6x लगाइए, -9x लगाइए
प्लस लगाइए, प्लस का चिन्ह लगाइए और यहाँ 10x लिखिए। और यहाँ क्या हो गया 12 बराबर क्या हो बच रहा है आपका, यहाँ बच रहा है आपका 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो गया, इससे इसको आप माइनस कर दीजिए, बचा x, बचा x में देखिए 9 है, 9 में से 10 गायब होगा, बचेगा 1 x बचेगा, और 6x के साथ 1 x को जोड़ देंगे तो आपका 7x होगा। ध्यान रखिए a माइनस में प्लस में प्लस में, यानी 16 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 7x बटे 12 बराबर 21। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कट रहा है, तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए x बराबर 21 है, 21 गुणे 12 कर लेंगे, 21 ये चला जाएगा, देखिए ऐसे रहेगा ये। ठीक है, हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये बुक में नहीं दिया है, मतलब आपके क्वेश्चन में इसको नहीं लिखना है आपकी कॉपी में। ठीक है, ये आपको मान के रखना है क्योंकि इसके बट्टे में अंश भर दिया है। जब कुछ भी नहीं रहता, सिंगल संख्या या सिंगल अंक रहे तो वहाँ उसके हर में 1 माना जाता है। ठीक है ना, अब देखिए x का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये बट्टे में 21, तो 21 के गुणे में आपका चला गया 12, लेकिन ये जो 7 है इसके बट्टे में आ जाएगा। अब इससे काट लीजिए, 7 त्रिक 21, एक साथ ही आपको ये सब क्रिया करनी है। ठीक है, तो x बराबर 12 तिहाई 36, x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 12 तिहाई 36। अब आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन ये आपका दिया है बुक में, यानी x प्लस 7 माइनस 8x अपान 3 इक्वल टू 17 अपान 6 माइनस 5x अपान 2। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक जानकारी पता होगी, क्योंकि आप अगर 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक जानकारी होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं एक इसके लिए पर्सनल वीडियो बना दूंगा कुछ बेसिक मैथ के लिए, कि मैथ पढ़ने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इन सब चीज़ों से रिलेटेड रहेगा आपका। ठीक है ना, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें आपको देखना क्या है कि हमारे चर वाले और अचर वाले को एक साइड कर लेते हैं, यानी ये जिसमें x वाला वैल्यू दिख रहा है आपको, देखिए इसमें x वाला वैल्यू ये हमको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसको हम लोग एक साइड कर लेते हैं, और जो x वाला नहीं है उसको दूसरे साइड ले जाते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा ये अलग अलग संख्या है, x प्लस 7 है, माइनस 8 बटे x है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे सॉल्व हम लोग। ठीक है, सॉल्व में क्या हो गया, वो संख्या आप चाहें तो एक बार फिर से लिख लें, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं यही मान के रखिए कि मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब इसमें मैं डायरेक्ट करूँगा, तो पक्षांतर यहाँ पर आप लिख लीजिए, पक्षांतर करने पर। ठीक है, अब पक्षांतर आप क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू जहाँ है x का वैल्यू वहीं रहने दीजिए। क्यों, क्योंकि x हमारे a है, माइनस और हमारा 7 उस साइड जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या 8x बचेगा, तो 8x लिखिए, 8x अपान 3, और क्या हो रहा है ये वाला 5x अपान 2 आ रहा है इधर, तो माइनस में है तो प्लस में आ गया 5x अपान 2 बराबर में 17 बटे 6, ये हमारा जहाँ था वैसे ही रहेगा, इधर से ए आ रहा है तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा 7। आप लोग एक बार देख लीजिए और यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ भी लीजिए। ठीक है, मैं फिर से बता दूँ कि जब पक्षांतर करते हैं तो जो चिन्ह हमारा देखिए बराबर के इधर उधर जाता है उसी का चिन्ह चेंज होता है, जो बराबर के इधर उधर नहीं जाएगा उसका चिन्ह चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ माइनस में था तो इधर आकर प्लस में हो गया। ठीक है, इसके बाद आप लोग दशमलव का यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम के लिए हम लोग यहाँ पर 1 मान लेते हैं, चाहे तो आप लोग लिख भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई इसके बटे में तो होता ही है ना। 3 दूना 6 हो जाएगा, एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे इसके भी बटे में 1 कर लीजिएगा, पहले ऊपर वाला पूरा हो जाए फिर नीचे आइए। 6 हो गया, और इसके बाद 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा हमारा, माइनस 3 से 3 दूना 6 बचेगा, यानी 2 बच रहा है यहाँ पर। तो 2 का गुणा हम लोग करेंगे 8x के साथ, प्लस इसके साथ जब डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 3 का गुणा हम लोग करेंगे 5x के साथ। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए 17 बटे 6 और यहाँ पर है तो इसके बटे में 6 नहीं मतलब है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग एलसीएम लेंगे और 6 आएगा एलसीएम, इससे जब भाग करेंगे तो 17 गुणे 1 माइनस इसका 6 बचेगा तो 6 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप काट लीजिए, इसको काट देंगे, क्यों, क्योंकि अगर ये यहाँ हर में है तो उधर जाएगा अंश में, तो इसके गुणे में आ जाएगा, तो ऊपर नीचे कट जाता है, या नीचे नीचे अगर दोनों बराबर के देखिए बराबर जब चिन्ह रहेगा तभी। अगर ऐसे मान लीजिए इसमें आप सोचे काटने के लिए तो नहीं काट सकते। ठीक है, तो इसको हम लोग खत्म कर दिए। अब हम लोग का बच रहा है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला जो बच रहा है इसको हम लोग जोड़ घटा लेते हैं।
6x बचा माइनस 8 दूना 16x प्लस 5 3 15x बराबर 17 माइनस 42। ठीक है ना। जैसे में इसका चिन्ह लगाइए, यहाँ पर जो घट रहा है घटा दीजिए। यहाँ पर आपका बच रहा है 5x। क्यों? क्योंकि देखिए 16x में एक x यहाँ बचा रह गया घटाने के लिए, तो 6 में से एक x घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5x बराबर। अब इसको आप लोग घटा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, यहाँ बचेगा हमारा, जब इसको माइनस करेंगे -25 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर -25 बटे यहाँ पर ले जाइए 5, इसको काट दीजिए आप, -5 बचे 25 और हमारा x का वैल्यू हो जाएगा x बराबर -5। ठीक है, आप लोग उत्तर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर आंसर लिखिए। ठीक है, आपके बुक के पीछे रहता है तो उसको जरूर आंसर चेक कर लीजिएगा। तो x का वैल्यू हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, तो अतः अभीष्ट रैखिक समीकरण का हल x बराबर 5 होगा। इतना x बराबर -5 होगा, सॉरी। ठीक ना, x बराबर -5 है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ -5 ही है। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा क्वेश्चन मैंने बताया था कि आप लोग को करना है, लेकिन मैं बता देता हूँ, फिर भी आप इसको ट्राई जरूर करिएगा एक बार। x -3 बटे 5, क्योंकि आपको क्वेश्चन का जो नंबर होता है इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, मैं क्या बोला था आप लोगों को कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो आप लोग सबसे पहले पक्षांतर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे आप पहले, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। या फिर दूसरा भी मेथड है इसका कि आप लोग इसका इसमें के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों मेथड है, हम यहाँ पर दोनों मेथड इसका सीखेंगे। ठीक है ना। तो ये मेथड हम लोगों का फर्स्ट है, फर्स्ट मेथड हम लोग फर्स्ट मेथड यहाँ पर इसमें सीखेंगे, और यहाँ पर सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड वही जो हम लोगों का नॉर्मल चलाया जा रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो हम लोग को क्या करना है, x -5 बटे 3 यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, और x -5 बटे 3 बराबर x -3 बटे 5, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम लोग पक्षांतर जब करेंगे तो हो जाएगा x -5 बटे 3, इस चीज़ को यहाँ नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व के बाद अगर एक क्वेश्चन लिखते हैं तो पक्षांतर यहाँ लिखेंगे आप पक्षांतर करने पर। ठीक है ना, और यहाँ लिखेंगे तो फिर डायरेक्ट पक्षांतर करके करना होगा। इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -x बटे 3/5। लेकिन यहाँ पर जब भी आप करिए ऐसा माइनस के बाद 2 अंकों वाली संख्या हो या माइनस वाला चिन्ह हो, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा, सिर्फ एक भर में ऊपर भर लगाइएगा। ठीक है, बराबर क्या बचेगा, उधर से सब कुछ चलाया तो बचा वहाँ पर 0। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 5 और 3 का, दोनों की कैसी संख्या है, दोनों विषम संख्या हैं, यानी दोनों अभाज्य संख्या है। दोनों अभाज्य संख्याएं जब हैं तो कटेगी नहीं आपस में, इसलिए इनका एलसीएम जब निकालेंगे तो 15 आएगा। और जब जो अभाज्य संख्या कटती नहीं है उनका तिर्यक गुणा भी कर लेते हैं हम लोग। तो चाहे तो यहाँ तिर्यक गुणा कर लीजिए, नहीं तो ऐसा काट लीजिए, 5 3 15, तो 5 बचेगा x -5। इसके साथ जब काटेंगे इसको कितना बचेगा, 5 के साथ 15 को काटेंगे तो 5 3 15, 3 बचेगा x -3 बराबर क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, आ जाइए नीचे। इसका हम लोग देखिए जो संख्या दी गई है ब्रैकेट के बाहर, उसका हम ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे चिन्ह के साथ, यानी 5 का x के साथ तो 5x, माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, 5 के साथ तो 25 हो गया, माइनस 3 का x के साथ 3x। ध्यान रखिएगा माइनस का गुणा यहाँ प्लस के साथ हो रहा है तो माइनस हो रहा है, माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, बराबर 15 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर कर लीजिए इसको, देखिए अब x वाले वैल्यू को एक साथ कर लीजिए और बिना x वाले को एक साथ, यानी इधर इसको ला लीजिए, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें बराबर की अगर इधर उधर करते हैं तब चिन्ह चेंज होता है, नहीं तो चिन्ह वही रहेगा जो उसके आगे दिया गया है। तो मतलब क्या, 5x -3x -25 + 9, ये मैं आपकी सुविधा के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता तो यहाँ डायरेक्ट कर लेता, लेकिन आप सुविधा के हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि अभी शुरुआत है, आप लोग यहाँ गलती कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 5x में 2x घटाएंगे तो घटेगी आपस में दोनों संख्या, क्योंकि दोनों की चिन्ह क्या है, भिन्न है। तो जब दो संख्याओं का चिन्ह भिन्न हो तो वहाँ पर वो घटती हैं, चिन्ह क्या रहता है, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस में है, तो हो जाएगा 2x माइनस, अब देखिए ये मैं यहाँ घटा दिए इसको, ये खत्म, अब बच रहा है ए वाला। अब इसमें भी घटेगी, एक प्लस में एक माइनस में है, चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या का। तो 16 9 कितना होता है, 16 9 25 होता है, -16 बटे 15 बराबर 0। अब कर लीजिए यहाँ पर दोनों सब में क्या, अच्छा अब देखिए यहाँ पर कुछ हमको काटने के लिए दिख तो नहीं रहा है,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, यहाँ एक इसमें है, हर में है, तो उधर जाकर इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी 2x - 16 बराबर 0 गुणे 15। इसका मतलब क्या हो गया, 2x बराबर, इसको कट गया, ये 0 हो गया। अब 0 में इधर से माइनस वाला संख्या उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 0 में 16 चलोगे, कितना होगा, 16 होगा। तो x बराबर 16/2 बराबर 8। तो हमारा x का वैल्यू कितना हो गया, हमारा x का वैल्यू 8 हो गया। ठीक है, यहाँ आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड हम लोग जल्दी से इसी का देख लेते हैं। सेकंड मेथड आप कैसे कर सकते हैं। सेकंड मेथड करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन लिख लिए, x - 5/3 = x - 3/5। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने पर, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर जब हम लोग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी। तो क्या होगा, लेकिन ये इसी तरीके के क्वेश्चन भर में होगा, सारे क्वेश्चनों में आप नहीं कर सकते। 5 कर लेंगे, x - 5 कर लेंगे, बराबर हो गया, क्योंकि ये हमारा अंश हर का है, उधर अंश में चला गया। अब ए वाला जो था ये उधर चला गया, तो क्या बचा, जो लिखा है वहाँ उसको कर लीजिए, गुणे में कर लीजिए। क्या बच रहा है, हमारा 3 बच रहा है, ये यहाँ से जा रहा है ना, इसको 3 वहाँ कर लीजिए। अब देखिए क्या करना है इसमें, अब इसकी दोनों के साथ गुणा करना है, फिर इसके दोनों के साथ करना है। तो क्या हो गया यहाँ पर, 5x - 25 बराबर 3x - 9, ये हो रहा है हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर x वाले को एक साइड कर लेते हैं, बिना x वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो 5x - 3x बराबर 9 हो गया, और सॉरी -9 रहेगा, -9 + 25 हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 2x बराबर, इस 16 9 25 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा 16 हो गया, इसको घटाएंगे तो, और x का वैल्यू हमारा 16/2 हो जाएगा। तो 8 दूना 16, यानी x का वैल्यू हमारा क्या निकल आया, x का वैल्यू बराबर 8। ये हमारे देखिए दोनों मेथड आपको मैं यहाँ पर बता दिया। अब जो मेथड आपको उचित लगे आप दोनों मेथड में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप ये हर क्वेश्चन में चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए होगा वहाँ पर आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 5वां नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। 3t - 2/4 - 2t + 3/3 = 2/3 - t। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या कर लेंगे कि पहले टी वाले वैल्यू को, टी वाला ए भी है ना, तो इसको भी हम लोग इधर ला लेते हैं। तो क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर जब आप करेंगे तो 3t - 2/4 - 2t + 3/3, और माइनस में t है तो इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, +t = 2/3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बटे में 1 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है। अब जिसमें इसका चिन्ह लगाइए और इसका एलसीएम लीजिए, तो सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये दोनों कैसी है, दोनों अभाज्य संख्या है, तो दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा। और इसको जब काटेंगे आप तो 4 3 12, यानी 3 का गुणा करेंगे हम 3t - 2 के साथ, और इसको करिए तो 4 बचेगा। तो 4 के गुणा हम लोग करेंगे 2t + 3 के साथ। अब बोलेंगे कैसे आ गया, तो इसको इसके साथ जब इसको काटेंगे तो बचता है 4 है, 4 का गुणा उसके ऊपर वाली संख्या के साथ, और फिर क्या होगा, प्लस 1 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो 12t हो गया। बराबर क्या बचा, बराबर हमारा 2/3 बचा। ठीक है ना। अब हम लोग ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले को सॉल्व जब करेंगे तो हम डायरेक्ट अब यहाँ पर करते हैं, 3 × 3 = 9t, -3 दूना 6 आ गया, -4 दूना 8t। ठीक है, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 3 12, फिर आ गया प्लस 12t बटे आपका 12 है, तो इधर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ हर में है तो उधर जाकर अंश में हो जाएगा, बराबर 2 × 12/3। तो इसको काट लीजिए, 4 3 12, जो कट रहा है कटा दीजिए, घट रहा है घटा दीजिए। अब देखिए टी वाले वैल्यू को एक पास कर लीजिए, या फिर आप ऐसे ही समझ सके तो ऐसे समझ लें। ये देखिए टी है, ये देखिए टी है, ये देखिए टी है। ठीक है ना। आपको कॉपी में ऐसे मार्क नहीं करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 9t है, 9t और 8t, 8t में से 9t, मतलब 9t में से 8t चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1t बचेगा, और 12t यहाँ है, यानी 13t बच गया। और देखिए इसके बाद संख्याएं में कौन कौन सी है, 12 है और 6 है। तो 12 और 6 दोनों में कैसे है, दोनों निगेटिव में हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगी, दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। ठीक है, -6 और -12, तो -12 और -6 18 हो गया। ठीक है ना। और हमारा इधर क्या बच रहा है, इधर हमारा 8 बच रहा है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 13t है, 13t लिखिए, 13t बराबर 8 है, यहाँ पर 8 इसको रहने दीजिए, इधर से माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको t का वैल्यू निकालना है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 18 26 हो जाता है बटे 13, इसको काट दीजिए बटा 2। इसका मतलब t का वैल्यू हमारा क्या आ गया, t बराबर 2 हो। आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, t बराबर 2। तो हमारा इसी तरीके से 5वां प्रश्न भी समाप्त होता है। अब आ जाते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, m-1/2। ये ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पर आप जब देखेंगे m है अलग संख्या और m-1/2 अलग संख्या, बीच में चिन्ह माइनस का है, तो इसको आप लोग कंफ्यूजन ना करिएगा। 1 माइनस m-2/3 ये रहेगा, ठीक है ना। अब आप लोग इसमें क्या करेंगे, m वाले वैल्यू को एक साइड कर लीजिए, बिना m वाले को एक साइड रहने दीजिए। तो क्या हो गया, यहाँ जब सॉल्व करते हैं या हल करते हैं तो क्या हो गया, m-1/2 माइनस का था उधर तो प्लस आ जाएगा, प्लस m-2/3 इक्वल टू 1। ये समझ गए आप लोग। फिर आप लोग क्या करिए, इसका एक कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 6। एलसीएम निकालिए, 6 के साथ 1 का डिवाइड करेंगे 6m हो जाएगा, -2 के साथ इसको करेंगे 3 बचेगा, m-1 है इसको लिख लीजिए, प्लस इसके साथ जब करेंगे डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 को लिखिए, m-2 बराबर 1 है। आप लोग को जो समझ में ना आया करे तो उसको कमेंट करके जरूर पूछा करिए, अगली वीडियो में आपको वो चीज़ पूरा बताया जाएगा, ठीक है। अब 6 यहाँ पर हर में तो उधर जाकर अंश में चला जाएगा, 6m माइनस 3m और माइनस का गुणा प्लस के माइनस के साथ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 प्लस 2m हो गया, और प्लस 2 है और -2 के साथ करेंगे तो -2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1 गुणे 6 हो गया हमारा। यहाँ पर m वैल्यू को एक साथ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि 6m है और यहाँ 3m है, तो 6m में से 3m का खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3m और 2m यहाँ है, 3 2 5m है, ठीक है। आप लोग चिन्ह का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या है, एक प्लस में है एक माइनस में, दोनों घट जाएगी तो बड़ी संख्या का चिन्ह हो जाएगा, तो बचेगा 6। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू हमको निकालना है, तो m को हम लोग यहाँ रखेंगे और बराबर इसको क्या है कि 6 है प्लस 1 है, कर लेते हैं, अच्छा एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे, m बराबर 6, एक कितना हो गया 7 हो गया, 5 इधर अंश में था तो उधर जाकर हर में हो जाएगा, तो m का वैल्यू 7/5 हमारा यही आंसर है, ठीक है। आप लोग इसको भी चेक कर लीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 2.2 का ही ये 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर ऊपर लिखा है निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल करना है आपको। यानी पहले इसको सरल रूप में बदलेंगे फिर हल करेंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं क्या है, यानी 7वां नंबर 3t-3 बराबर 5 2t + 1। अब देखिए इसको जब हमको सॉल्व करना है तो कोई भी मेथड आप कर सकते हैं। इसका मेथड मैंने क्या बोला था आपसे कि इसको, ये तो आपको एकदम सरल तरीका है, इसको आप लोग क्या करेंगे, अंदर गुणा कर लेंगे, गुणा हो जाएगा अंदर, फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। अब जैसे गुणा कैसे करेंगे, इसका इसके साथ करिए, 3t - 9 बचा, 3t - 3 × 9 बराबर 5 दूना 10t + 5 हो गया। इसका मतलब क्या है, हो गया यहाँ पर 3t है और यहाँ t वाले वैल्यू को एक साइड कर लीजिए, 3t - 10t बराबर 5 + 9 यहाँ पर कर लीजिए, तो कितना बचा, यहाँ 10 में से इतना घटेगा 7 बचेगा, -7t बराबर 14। और इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर -14/7 बोलेंगे, माइनस इधर से उधर माइनस जा सकता है, जब एक ही संख्या है तो माइनस इधर से उधर नहीं जाएगा, तो माइनस का गुणा इसमें कर देंगे तो a प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, कर दिए 2, यानी x का वैल्यू हमारा क्या होगा, -2। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ x के प्लेस पर t होगा, ठीक है ना, तो t क्योंकि यहाँ t ही है, t बराबर -2। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे 8वां नंबर, ठीक है, 9वां नंबर भी आपको करना है, 10वां नंबर मैं बता रहा हूँ, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं इसको ज़रूर बताऊँगा। ये क्वेश्चन आप लोग को इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा इसमें दशमलव है तो आप लोग कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। 0.05 10f - 9 ये है। अब इसमें क्या करना है, हम लोग को दशमलव हटाना है, क्या करना है,
दशमलव हटाना है तो दशमलव हटाने के लिए जितनी अंक के बाद दशमलव है उतना नीचे जीरो लग जाता है, यानी 25 है तो बटे में 1 0 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। और जो है उसको वैसे ही कर लेते हैं, सॉरी इसको भी आप हटाइए, 0 5 यानी 0 5 तो 5 बचा, यहाँ पर डबल जीरो हो गया, यहाँ पर 10f -9 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, इस 100 को चाहे ऊपर ले जाइए चाहे इसको इसके ऊपर लाइए, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो हर वाला अंश में, अंश वाला हर में, या फिर आप हर है तो हर को आप काट सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ काट दीजिए ऐसे, या चाहे तो इसको ट्रांसफ़र करके फिर करें। आपको आपके पास दोनों तरीका है, जो तरीका आपको उचित लगे उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 25 दिया, इसका आपको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 25 × 4f -3 × 25 इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 10f के साथ करेंगे और -9 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 25 को 100f -25 × 75 बराबर, यहाँ पर क्या हो गया 50f -9 × 5 45। अब देखिए f को एक साइड कर लीजिए, 100f में 50f को माइनस करिए, -45 और प्लस में आ जाएगा 75, इसको कर लीजिए, हमारा 50f बचा, और यहाँ से आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40 30 70, f का वैल्यू आप निकालेंगे 30/50, तो यहाँ से आपका 3/5 आएगा, यानी f बराबर 3/5। अब हम लोग इसको देखते हैं सही है या गलत। तो f का वैल्यू हमारा क्या आता है, 3/5, लेकिन आपके उत्तर में एक नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है उसको भी बताते हैं, क्योंकि दशमलव में क्वेश्चन था तो आपका आंसर दशमलव में दिया गया है। अब देखिए क्या करेंगे, इससे इसको आप डिवाइड कर देंगे, तो 5 से जब आप भाग करते हैं, 5 से भाग करेंगे 3 को तो नहीं कटेगा, तो दशमलव लगाएंगे तो मतलब दशमलव जीरो लगाएंगे, यानी दशमलव लगाएंगे फिर जीरो लगाएंगे या 0 दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप लगाते हैं तो वहाँ 0 हो जाता है, फिर आपका क्या आ जाएगा, 6 पंचे 30, तो 6 आ जाएगा और ए हो जाएगा आपका 30, तो यहाँ कट जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से दशमलव लगाएंगे तो तभी आ जाएगा, आपको 0 वहाँ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप दशमलव के बाद अगर 0 लगाते हैं तो इसका मतलब होता है एक और 0 बढ़ाना है, लेकिन हमको एक और 0 नहीं बढ़ाना है, तो 0.06 लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 6 0.06 आ जाएगा, क्या है 0.6, तो f का वैल्यू क्या आ गया, 0.6, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से ये रहा आपका प्रश्नावली, और इसी के साथ आपका प्रश्नावली 2.2 समाप्त होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। आप लोग इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा एक बार अपने से। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है थोड़ा भी, तो आप लोग बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो जो भी नहीं आपके पास मतलब अपलोड हो तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जो समस्या हो तो उसको बेहिचक आप लोग पूछते रहिए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।